कभी अगर बनना हो तो बाज की तरह बनना, लेकिन कभी तोता मत बनना। तोता बोलता तो बहुत है, लेकिन ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं उड़ सकता। बाज बोलता बहुत कम है, लेकिन सबसे ऊंचाई पर वही उड़ता है, और बाकी पक्षियों का राजा भी बाज ही होता है। आज मैं आपको 5 ऐसे पॉइंट्स बताने वाली हूँ जिससे हर एक इंसान को सीखना चाहिए बाज से। दोस्तों, बाज अकेला उड़ता है और बाकी पक्षियों के मुकाबले सबसे ऊंचाई पर उड़ता है। बाज अकेला उड़ेगा, लेकिन कभी भी छोटी पक्षियों के साथ नहीं उड़ेगा। बाज हमेशा या तो बाज के साथ ही उड़ता है या फिर अकेले उड़ता है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि छोटे सोच वालों से हमेशा दूर रहे और अकेले रहे, क्योंकि यही वो समय है जब खुद को जानने का असली मौका मिलता है। बाज का विज़न बहुत ज़्यादा क्लियर होता है और बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। बाज अपने शिकार को 5 किलोमीटर दूर से ही देख लेता है, और जब एक बार उसे अपना लक्ष्य दिख जाता है तो फिर उसके बाद रास्ते में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, वो अपने लक्ष्य को हासिल करके ही दम लेता है। इससे भी एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि अपना विज़न क्लियर रखो और उसे हासिल करने में फिर चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाए, पीछे मत हटो बाज की तरह। बाज कभी भी मरे हुए जानवरों को नहीं खाता है, वह हमेशा जिंदा शिकार करता है। और इससे हमें ये सीख मिलती है कि ये जो हमारा पास्ट है वो मर चुका है, तो अपने उस मरे हुए थॉट्स पर ध्यान मत दो और अपने आने वाले ताज़ी फ्रेश जिंदगी में ध्यान लगाओ। अपने पास्ट की पुरानी यादें जो तुम्हें तंग करती हैं उन्हें वहीं रहने दो जहां उसकी जगह है, और तुम्हारे पास्ट की जगह है अपने वर्तमान में कभी मत आने दो, क्योंकि अगर एक बार तुम्हारा पास्ट तुम्हारे प्रेजेंट में आ गया तो तुम्हारा पास्ट तुम्हें कभी भी तुम्हारे प्रेजेंट में नहीं रहने देगा। पास्ट में तुम्हारे साथ कितना भी बुरा क्यों ना हुआ हो, वो सब यादें और थॉट्स को मार दो और उस बाज की तरह बनो जो कभी भी मरी हुई चीज़ों को नहीं खाता है। जब आंधी तूफान आती है तो बाज बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। जब बारिश होती है तो सारे पक्षी छिपकर बैठ जाते हैं, लेकिन बाज को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। जब तेज़ हवाएं चलती है तो बाज हवाओं के सहारे और तेज़ी से ऊपर की ओर उड़ता चला जाता है। ऊपर उड़ते उड़ते इतना ऊपर उड़ जाता है कि बादलों से भी ऊपर पहुंच जाता है। और इससे भी एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि मुसीबत में भी मज़ा ढूंढो। और एक किसी बहुत बड़े ज्ञानी इंसान ने कहा था, बहुत बड़ी हस्ती ने कहा था कि हर बड़ी चुनौती अपने साथ में एक बहुत बड़ा अवसर लेकर आती है। तो उस बाज की तरह तुम भी अपने अवसर को पहचानो, और जिस दिन उन अवसरों को पहचान लोगे फिर सारी मुश्किलें तुम्हारे नीचे होगी और तुम मुश्किलों के ऊपर होगे। बाज अपने घोंसलों में सॉफ्ट घास का हमेशा निकाल देता है, ताकि बाज का जो बच्चा होता है वो उसमें कंफर्टेबल ना हो सके, क्योंकि अगर वो घोंसले में कंफर्टेबल हो गया तो वह वहीं रहना पसंद करेगा। लेकिन बाज ऐसा कभी भी नहीं होने देता। बाज एक पक्षी है और उसे भी एक बात पता है कि कंफर्ट जोन में कोई ग्रोथ नहीं होता। लेकिन हम तो इंसान हैं ना, और इंसान होने के बावजूद कई सारे लोग इस बात को समझते ही नहीं हैं। आप जितना ज़्यादा कंफर्ट जोन में रहोगे, आपकी लाइफ आने वाले टाइम पे उतनी ही कंफर्टेबल हो जाएगी। दोस्तों, अपने कंफर्ट जोन से निकलो, स्ट्रगल करो, तब जाके आप बाज की तरह हमेशा उड़ते रहोगे। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि बाज द्वारा बताई गई ये जानकारी आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।